1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए तो उस टाइम बरसगीर की 565 रियासतें थी। उन 565 रियासतों को किसी न किसी का हिस्सा तो बनना था, या तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाती और या फिर इंडिया का हिस्सा बन जाती। उस टाइम वल्लभ भाई पटेल इंडिया के बहुत सरगर्म रुकन थे। उनकी कोशिश ये थी कि तमाम रियासतों को इंडिया में ज़म कर दिया जाए। कानून तो यही कहता है कि वो रियासतें जिस मुल्क के साथ इल्हाक करना चाहें कर लें या इंडिपेंडेंट रहें। उन तमाम रियासतों को ये हक हासिल था कि अगर वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर रहे हैं या इंडिया के साथ इल्हाक कर रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहें। उस टाइम जो छोटी रियासतें थी उनको ज़बरदस्ती इंडिया में ज़म कर दिया गया और जो बड़ी रियासतें थी उनको भी डराना धमकाना शुरू कर दिया गया। उस टाइम इंडिया के वल्लभ भाई पटेल ये काम कर रहे थे और उनको ये टारगेट दिया गया था कि वो तमाम रियासतों को इंडिया में ज़म करें। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जिसमें वल्लभ भाई पटेल से ये मसला हल ना हुआ: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। आए इन 3 रियासतों को एक्सप्लेन करते हैं। पहली रियासत थी जूनागढ़। जूनागढ़ का राजा एक मुसलमान था। उसका नाम नवाब मोहम्मद खिलजी था। वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता था, लेकिन उसको इंडिया से बहुत ज़्यादा थ्रेट था। इंडिया ने उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला और उसको पाकिस्तान भागने पर मजबूर कर दिया और वहाँ पर बराए नाम यानी नाम नहाद रेफरेंडम कराया गया। उस रेफरेंडम के नतीजे में इंडिया ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। दूसरी रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद का राजा भी एक मुस्लिम था जिसका नाम मीर उस्मान अली खान था। वो भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता था और वहाँ के लोग भी ज़्यादा अक्सरियत में मुसलमान थे। लेकिन मसला ये था कि हैदराबाद रियासत इंडिया के दरमियान में थी। वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता भी तो इंडिया ऐसा ना होने देता। और दूसरा ये कि राजा को इतना डराया और धमकाया गया था कि उसकी मजबूरी बन गई थी इंडिया के साथ इल्हाक करना। उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके मुताबिक अभी ये रियासत वैसे ही रहेगी जैसे है, ना वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेगी और ना इंडिया के साथ। तीसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर। जब जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ तो कायदे-आज़म को ये यकीन था कि जम्मू कश्मीर में भी रेफरेंडम होगा। जम्मू कश्मीर का राजा हरी सिंह था और वहाँ की आबादी अक्सरियत में मुसलमान थी और राजा हरी सिंह इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहता था और वहाँ की अवाम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहती थी। वहाँ के राजा को ये लगता था कि उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया तो उसको ओहदे से हटा दिया जाएगा और हरी सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक आर्जी एग्रीमेंट किया और वो एक कंडीशनल एग्रीमेंट था और वहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस एग्रीमेंट का आज तक पता नहीं चला कि वो एग्रीमेंट कहाँ है, लेकिन इंडिया ये क्लेम करता है कि ये वही एग्रीमेंट था जो इंडिया ने दूसरी रियासतों के साथ किया था और इंडियन गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट को बुनियाद बनाकर अपनी फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर में भेज दी और वहाँ पर काबिज हो गए। उस दौरान कायदे-आज़म ने माउंटबेटन से मुलाकात की और उनसे कहा कि हम ये एग्रीमेंट नहीं मानते। तो माउंटबेटन ने जिन्ना को समझाया कि कश्मीर में थोड़ा सा अमन होने दो, फिर वहाँ रेफरेंडम ही होगा। और जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा कि हम इंडिया में रेफरेंडम ही कराएंगे। और उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए और जब यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आया तो उसमें 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये था कि जो जहाँ पे है वहीं रहेगा और दूसरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर से निकाल लेगी और इंडिया भी अपनी फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर से निकाल लेगी। तो कश्मीर की आवाम फैसला करेगी कि उन्हें किसके साथ इल्हाक करना है, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास है और जिस हिस्से पर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है वो इंडिया के पास है। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको आज़ाद कश्मीर और जो हिस्सा इंडिया के पास है उसको मकबूजा जम्मू कश्मीर कहते हैं।